वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रविंद्र शर्मा एंड आपका स्वागत है फार्मा बाय रविंद्रा यूट्यूब चैनल पे। सो वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सिपाही फार्मा which is definitely help in your preparation. So let's discuss about the first question. So अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दैट मीन्स। जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इंजेक्शन इनटू जॉइंट, इंजेक्शन इनटू आर्टरी, इंजेक्शन इनटू सीएचएफ एंड इंजेक्शन इनटू आइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो इंजेक्शन इनटू जॉइंट्स होगा। दोस्तों जो जॉइंट्स में इंजेक्शन दिया जाता है उसको इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के रूप में, दोस्तों जो इंजेक्शन आर्टरी में दिए जाते हैं उनको इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन कहते हैं। और दोस्तों जो इंजेक्शन सीएसएफ में दिया जाता है लाइक लिडोकेन, उनको इंट्राथीकल इंजेक्शंस बोला जाता है। और जो इंजेक्शंस आई में दिए जाते हैं उनको रेट्रोवल्वर इंजेक्शन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिसोन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अपन बात कर लेते हैं, इन विच रूट वी फाइंड द मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द। ऐसा रूट है जिसमें अपन मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आईवी, सेकंड इज ओरल, थर्ड इज सबलिंगुअल एंड फोर्थ वन इज टॉपिकल। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आईवी जो होता है उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो जो आईवी तो हो नहीं सकता, और इसमें ओरल है और सबलिंगल है। ये अपने इसमें नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह आती है, अपनी जो टंग होती है उसके नीचे ड्रग को प्लेस किया जाता है। और जो टॉपिकल होता है वो बाहरी सरफेस पे लगाया जाता है और लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरली। दोस्तों जब ओरली ड्रग ली जाती है तो वो वेरियस ऑर्गन से होकर गुजरती है। उसमें जो ड्रग की अपने को कमी होती है, यानी कि जो ड्रग का क्षय होता है उसको अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे जो कोई ड्रग ओरली ली गई है वो गट में जाएगी, फिर इसके बाद में पोर्टल वेन में जाएगी, फिर लीवर में जाएगी और उसके बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में जाएगी। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जितनी भी अपनी ड्रग की हानि हुई है, यानी कि ड्रग की जो कमी आई है, उसको अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो दोस्तों ये अपने को ओरल कैटेगरी में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल ड्रग। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ये टंग के नीचे रखी जाती है, और आपने कभी देखा होगा कि जिसको कभी हार्ट फेलियर हुआ हो या कभी हार्ट में कभी शॉक लग जाता है तो उसको डॉक्टर क्या करता है, जीभ के नीचे ये एक नाइट्रोग्लिसरीन की एक पतली सी टेबलेट रख देता है, जिससे कि उसका कॉन्ट्रैक्शन कम होता है और रिलैक्स फील होता है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकंड पेज इज अवेलेबल, थर्ड इज लीवर इज बाईपास्ड एंड फोर्थ इज वाटर सॉल्युबल ड्रग। तो दोस्तों जैसा कि सबलिंगुअल है तो इसमें क्या होता है कि लीवर को बाईपास कर दिया जाता है और डायरेक्ट इसका जो सर्कुलेशन है वो ब्लड में देखा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा सी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिएक्टर ड्रग्स आर अंडर विच कैटेगरीज ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिएक्टर ड्रग होती है उसको अपन किस कैटेगरी में देखेंगे। फर्स्ट है इंटरनल सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बी है टॉपिकल रूट, सी है लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोर्थ है पेरेंट्रल। तो जो दोस्तों रिएक्टर रूट होता है वो सिस्टमिक रूट के अंदर आता है। एक इंटरनल सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि एनेमा वगैरह जो होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर का। इसमें है इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। इंसुलिन को अपन किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, IM, ओरल, सबक्यूटेनियस और लोकल। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इसमें ऑप्शन है वेलोसिटी इम्पैक्टर, मेडिकल गन, डर्मोजेट एंड सिंपल इम्प्लानर। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डर्मोजेट। दोस्तों जो अपना डर्मोजेट होता है ये एक हाई वेलोसिटी जेट होता है।
एक ड्रग का जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन प्रोजेक्टेड करते हैं फ्रॉम माइक्रोफाइन ओरिफिस, और एक गन लाइक इसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो अपन इससे हाई वेलोसिटी से अपन इसको इम्प्लांट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, विच वन रूट इज गिवन 100% बायोबिलिटी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रीक्वेंट देखा गया है, हर एक एग्जाम में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईवी। और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आईवी, आईएम और जो पेरेंटल में और कैटेगरीज है, तो उन कैटेगरीज में कितने एंगल पे आईवी अपन इंजेक्शन देते हैं, आईएम कितने पे देते हैं, सबक्यूटेनियस कितने में देते हैं, तो वो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी प्रेजेंस शो होगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इनमें स्पेशल ड्रग डिलीवरी का सिस्टम कौन सा है, लाइपोसोम, सिलिसिटिक एंड डर्मोजेट एंड निडल। तो राइट आंसर है आपका लाइपोसोम। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्रग इज मेजरली डिफ्यूज बाय विच मेथड, एक्टिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड पैसिव डिफ्यूजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पैसिव डिफ्यूजन। दोस्तों जो डिफ्यूजन होता है वो अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसमें दोस्तों क्या होता है कि ड्रग का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होता है। इसमें ना तो ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें ना तो किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ना किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें लिपिड सोल्यूबल ड्रग को डिफ्यूज़ जल्दी से होती है। और अपन जो बात करते हैं फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन है वो अपना पैरासेल्युलर स्पेस से होता है, और ये एक मैकेनिकल मेथड के अंदर आता है। और अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की जैसे बात कर लेते हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में अपने को कैरियर की आवश्यकता होती है, और अपने को जो है एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। और जो पैसिव डिफ्यूज़न है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पैसिव डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन विच मेथड कैरियर इज रिक्वायर्ड बट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एनर्जी किसी में रिक्वायर्ड होती है और कैरियर रिक्वायर्ड नहीं होता। इन विच मेथड कैरियर इज रिक्वायर्ड बट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं अपन कुछ अपने जीके पोर्शन पे। जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आया हूँ। और तो जो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे है वो अपन कब, कौन सी तारीख को मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये स्टेबलाइज कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 10 मार्च। दोस्तों ये करंट के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर्स का बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट इन विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ब्रिजेश कुमार सिंह किस बैंक के कार्यकारी निदेशक घोषित हुए हैं अभी हाल ही में। तो इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों इंडियन बैंक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन विच स्टेट अनाउंस दैट CA इज़ नॉट एप्लीकेबल। कौन से स्टेट में CA लागू नहीं होगा, तो ये अपना आ जाएगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। और दोस्तों जो अपना 16 नंबर का क्वेश्चन है वो है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया। तो इसका दोस्तों है चंडीगढ़, ऑप्शन सी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, को राजस्थान के गवर्नर का नाम बताना है, इसके साथ साथ ही आपको राजस्थान के CM का नाम बताना है। राजस्थान की आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है ये आप कमेंट करके बताइए। इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।